हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद खास खबरें और कुछ सनसनीखेज खुलासे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेना और वैज्ञानिकों के नाम पर वोट मांगने वाले पीएम मोदी नोटबंदी, जीएसटी पर वोट क्यों नहीं मांगते? साल 2014 का लोकसभा चुनाव गुजरात मॉडल दिखाते हुए विकास के नाम लड़ा गया था। अब वो सभी अहम मुद्दे जो अब कहीं पीछे छूट गए, अब वाइब्रेंट गुजरात बाजार में पुराना हो चुके हैं। इस बार यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद के नाम पर लड़ा जा रहा है। चुनाव करीब आते ही ऐसा देखा गया है कि मोदी सरकार चुनावी मोड में चली गई। देश में अचानक जंग की बात होने लगी और जिसे देखते हुए व्यक्ति केंद्रित नारा गढ़ा गया, मोदी है तो मुमकिन है। भले ही रोज सीमा पर सेना के जवान मारे जा रहे हो, मगर बीजेपी लगातार सेना के शौर्य को सीधे सीधे पीएम मोदी की ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करने में लगी हुई है। यही वजह है कि चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बावजूद पीएम मोदी पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक को भुनाने में पीछे नहीं रहे और कहा कि देश तय करेगा कि उसे सपूत चाहिए या फिर सबूत चाहिए। वहीं अगर कल की बात करें तो पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि भारत अंतरिक्ष में सुपर पावर बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैटेलाइट को मिसाइल से मार गिराया है और ये भारत का एंटी सैटेलाइट हथियार का पहला प्रयोग है और इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। आमतौर पर इस मामले पर डीआरडीओ या फिर इसरो जैसे सरकारी संस्थान देश को ये जानकारी देते, मगर चुनावी मौसम में देश के सम्मान से जुड़ा हुआ कोई भी मौका पीएम मोदी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। देश से जुड़े हर मुद्दों पर चुनावी वक्त में राष्ट्रवाद की पैकेट में जरूर बेचा जाए और हुआ भी यही है। हालांकि इस बयान पर सीपीएम सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी की शिकायत चुनाव आयोग में कर, जिसके बाद आयोग ने पीएम मोदी के उस भाषण की कॉपी मंगवाई। अब उस मामले पर रिपोर्ट आना बाकी। सवाल उठता है कि पीएम मोदी जो वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर हर चुनावी रैली में भुनाने में क्यों लगे हुए, जो मोदी सेना के दम और वैज्ञानिकों के कमाल पर अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुटे, आखिर वो नोटबंदी की बात या उसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? आखिर नोटबंदी भी तो सरकार के कथित साहसिक फैसलों में से एक था। आखिर सेना और वैज्ञानिकों के काम को सरकार कब तक क्रेडिट लेती रहेगी? आखिर ऐसा क्यों है कि रात के 12 बजे लागू हुई जीएसटी की सफलता पर वोट नहीं मांग रही है? वही पीएम मोदी भी जानते हैं कि विपक्ष झूठे आरोप लगा सकते हैं, मगर आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी के कारण छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा मोदी राज में ही बढ़ी। क्या पीएम मोदी अब सिर्फ सेना और वैज्ञानिकों के नाम वोट मांगते रहेंगे या अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे, या क्या वो विदेशों में जमा काला धन कितना लाए इसका हिसाब जनता को कब देंगे? क्या वो रोजगार डेटा जो सरकार कई दिनों से दबा रही है उसे चुनाव के वक्त में जनता के सामने रखेंगे? इसका जवाब शायद ही इस चुनाव में मिल पाए, मगर अहम सवाल जो हर मतदाता के मन वोट करने से पहले होगा कि क्या मतदाता अपने मतों द्वारा पीएम मोदी से हिसाब जरूर लेंगे या देखना अभी बाकी है। मोदी के चौकीदार हुए मालामाल। 5 साल में पूनम महाजन की संपत्ति 900% बढ़ी। चुनाव के वक्त ही सांसदों की बढ़ी हुई प्रॉपर्टी का लेखा जोखा सामने होता है। राजनीतिक दल इसे लेकर एक दूसरे पर निशाना भी साधते हैं। पिछले ही दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 5 साल में कई गुना प्रॉपर्टी बढ़ने पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से जवाब मांगा था, जिस पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि सभी एजेंसियां बीजेपी के पास है, इस मामले की जांच कर सकती है। अब कांग्रेस को मौका मिल गया है कि वो उत्तर मध्य मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार पूनम महाजन की बड़ी प्रॉपर्टी पर सवाल करे।
क्योंकि चुनाव दर चुनाव उनकी प्रॉपर्टी में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। 2009 के विधानसभा चुनाव के वक्त में पूनम महाजन ने अपनी प्रॉपर्टी 12 करोड़ बताई, जो साल 2014 लोकसभा चुनाव में बढ़ते 105 करोड़ हो गई है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस ने पूनम महाजन की प्रॉपर्टी 5 साल में 900% पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि उत्तर मध्य मुंबई में भाजपा की पहली सूची में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रमुख और दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे और राज्य भाजपा नेता एकनाथ खड़से की पुत्र वधू रक्षा खड़से शामिल है। इस बार पूनम महाजन के खिलाफ कांग्रेस पूर्व सांसद प्रिया दत्त चुनावी मैदान में है। चुनाव आयोग भी बना तोता, लगातार बीजेपी सेना के नाम पर वोट मांग रही है और ईसी चुप है। क्यों? चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को ये सख्त निर्देश दिया था कि चुनावी सभा में एयर स्ट्राइक का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग एयर स्ट्राइक का जिक्र अपनी चुनावी जनसभाओं में करने से नहीं बच रहे हैं। कल अमित शाह ने यूपी के मुरादाबाद की रैली में कहा कि एयर स्ट्राइक से पूरा पाकिस्तान सदमे में है, वहाँ की मीडिया भी सदमे में है, यहाँ बुआ भतीजे भी सदमे में है। उन्हें ऐसा सदमा लगा है जैसे उनका कोई चचेरा भैया मर गया हो। पूरा देश शौर्य मना रहा था, तब ये मातम मना रहे थे। ये सब पूछते हैं कि एयर स्ट्राइक का प्रूफ कहाँ था? अरे पाकिस्तानी टीवी खोल लो, पूरा आकलन मिल जाएगा। हम तो जवानों को कंधे पर बिठाकर घूमते हैं, आतंकवाद तो जवाब मोदी जी के अलावा कोई दे सकता है क्या? अब देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश के सीएम योगी का बयान आया है। उन्होंने आज पीएम मोदी के सामने देशवासियों से मुखातिब होते हुए कहा कि पुलवामा की घटना के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक द्वारा आतंकी शिविरों को नष्ट करके पूरी दुनिया में भारत का पराक्रम का लोहा मनवाया है। क्या ऐसे भाषणों पर चुनाव आयोग कोई ध्यान नहीं देगा? क्या उसे आचार संहिता सिर्फ नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार पर ही लागू होती है? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और योगी जिस तरह से विपक्ष पर निशाना साधने के बहाने एयर स्ट्राइक का क्रेडिट लेते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग की सुनता कौन है? क्या चुनाव आयोग ऐसे भाषणों पर एक्शन लेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं मेरठ में पीएम मोदी एयर स्ट्राइक को भुनाने की कोशिश करते हुए कहा कि पीएम मोदी पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक को चुनावी रैली में बखूबी भुना रहे हैं। इस मसले पर सबूत मांगने के लिए विपक्ष पर मोदी करारा प्रहार कर रहे हैं। वैसे इससे पहले चुनाव आयोग का डंडा बीजेपी नेता पर चला। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा को चुनाव आयोग ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक से शेयर की गई विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर हटाने के आदेश दिए थे। दिल्ली के बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने चुनाव का ऐलान होने से पहले 1 मार्च को 2 पोस्टर शेयर किए थे। इन दोनों तस्वीरों में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की फोटो सहित पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की फोटो भी थी। ओम प्रकाश शर्मा ने अभिनंदन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि मोदी जी द्वारा इतने कम समय में बहादुर अभिनंदन को वापस लाना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा गया था, झुक गया है पाकिस्तान, लौट आया है देश की वीर जवान। वहीं यूपी में बीजेपी नेता आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करते हुए पाए और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह समेत 30 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन पर पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में रविवार को बगैर अनुमति कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का आरोप लगा है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे न्यूज चैनल यानी माइंड द न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से बहुत सारे ऐसे सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुक्रिया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।